जूनियर में जो लड़कियां गई हैं 10 की 10 उन्होंने बताया और उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। और रही बात फिजियो की, जब उनसे पूछताछ का मामला आया तो फिजियो ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ टैबलेट। भारत में कुछ दिनों से क्रांति की एक लहर उठी है जिसको हवा दिया है बहुत सारे रेसलर्स ने। वो एकजुट हो करके दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट बृजभूषण जी के ऊपर। तो ये हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करे। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किस चीज के अगेंस्ट हो रहा है, किस चीज के अगेंस्ट हमारे जो रेसलर्स हैं वो सारे सड़क पे उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्रांति लेकर के आ रहे हैं। वो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि वो किस वजह से आ रहा है। उनका ये कहना है कि जो बृजभूषण है उनको इस्तीफा चाहिए। कौन है ये बृजभूषण? क्या इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है ये किस हद तक सही है? क्या जो हमारे रेसलर्स है वो झूठ बोल रहे हैं? इन सब को जानने के लिए, पूरे डिटेल में जानने के लिए वीडियो तो जरूर पूरा देखिएगा, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। बहुत दुख की बात है कि जब हम कुछ गलत देखते हैं या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो बहुत कम सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। आज जब इंस्टाग्राम देख रहे थे और फेसबुक वगैरह देख रहे थे तो उसमें बृजभूषण जी के ऊपर कम एलिगेशन लगाया गया था और इन रेसलर्स के ऊपर ज्यादा लगाया गया था। क्यों? कल जो एक न्यूज आई थी वो ये था कि जितने भी रेसलर्स है वो अपनी जिंदगी भर के जो मेडल उन्होंने कमाया है, जितनी भर की जो इज्जत उन्होंने कमाई है वो जाकर के गंगा नदी में बहा देंगे। तो लोगों के कमेंट ये थे कि क्यों सिर्फ मेडल वो लोग बहा रहे हैं, क्यों नहीं इतना करोड़ रुपए वो लोग खा चुके हैं तो उस करोड़ रुपए को भी वो लोग बहा दे गंगा में। तो उन सब का जो थिंकिंग है वो इतना लो ग्रेड का हो चुका है क्योंकि वो लोग सिर्फ बैठ करके घर में बैठ करके सिर्फ एलिगेशन लगा सकते हैं और सिर्फ जज कर सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं। लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है या उनके घर में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तब शायद उन्हें ये समझ में आएगा कितना ज्यादा तकलीफ वाली बात होती है जब किसी बड़े इंसान के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं या उनके खिलाफ अगर आप कोई क्रांति करते हैं। तो पहले वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं पर कहा गया कि अगर इन रेसलर्स को बोलना ही था तो पहले क्यों नहीं बोले ये? कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रायल नहीं देना चाहते क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इन सारी नई डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों की डिमांड शुरू से ही बहुत स्पेसिफिक रही है। इन्होंने सिर्फ एक आदमी के खिलाफ बोला है और उसी एक आदमी के खिलाफ एक्शन की भी डिमांड करी है। यह आदमी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बीजेपी एमपी भी है उत्तर प्रदेश की गोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 7 रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करी है इनके खिलाफ और इन 7 में से एक माइनर भी है। इसी के चलते जनवरी में पहली बार रेसलर्स प्रोटेस्ट करने बैठे थे जंतर मंतर पर। सही सुना आपने, जनवरी 2023 में। लेकिन तब हुआ क्या कि 3 दिन के अंदर अंदर ही सरकार ने इन्हें एश्योरेंस दी कि सरकार एक्शन लेगी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट बंद कर दिया। लेकिन फिर 3 महीने बाद ये फिर से आते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने, कहते हैं कि सरकार डिले कर रही है, ढंग से एक्शन नहीं ले रही। सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को जांचने के लिए, लेकिन रेसलर्स का कहना है कि सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज करने में बहुत डिले किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि इन्हें भरोसा ही नहीं है इस कमेटी पर। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अप्रैल के महीने में ये फिर से आ गए प्रोटेस्ट करने। इस बार इस प्रोटेस्ट को थोड़ी पब्लिसिटी मिली और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर करो। और 6 से 7 दिन बाद इस प्रोटेस्ट के दिल्ली पुलिस फाइनली 2 एफआईआर करती है ब्रजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को। पहली एफआईआर पॉक्सो एक्ट के अनुसार होती है जो कि माइनर की एलिगेशंस पर आधारित है, और दूसरी एफआईआर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी के रेलेवेंट सेक्शंस पर होती है। हमारे पहलवान कहते हैं कि प्रोटेस्ट लेकिन अभी भी जारी रहेंगे जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। अब इस पॉइंट पर आते आते कई ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना ओपनली सपोर्ट जताया था पहलवानों को, तो इसके चलते कई अफवाहें सोशल मीडिया में और मीडिया में फैलने लगती हैं। कई आरोप जो पहलवानों पर लगाए जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इस पर और उसी शॉर्ट वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स थे। एक यूजर ने लिखा, ये सब उस नियम की वजह से हो रहा है जो ब्रजभूषण ने लागू किया कि अब ओलंपिक या नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले रेसलरों को अब ट्रायल खेलना होगा, उन्हें सीधा टिकट नहीं मिलेगी। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, मेडल
आने का मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर है। सुशील अच्छा। कुमार भी ओलंपिक मेडलिस्ट था, लेकिन मतलब अब जो वो लोग जेल में है। ओलंपियाड लोग खेल जानते हैं चुके कि हैं, ये केवल एक ओलंपिक वाले राजनीति गेम से में जाकर प्रभावित के मेडल ला प्रोटेस्ट। तीसरा चुके एक हैं, कमेंट उनको देखिए, ट्रायल अगर देना मेडल पड़ेगा। लाए हैं इसका मतलब ये तो सही नहीं बात कि है। सिर्फ उनके कहने से ही किसी पे रेप केस प्रूव हो जाएगा। और अगर 10 साल से सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई बात थी तो इन्हें अपनी शादी या पार्टी में क्यों इनवाइट करते थे, पहले क्यों नहीं बताया ये सब। ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देख सको कि कितने अलग अलग तरह की एलिगेशंस यहाँ रेसलर्स पर लगाई बहुत जा रही ज्यादा, है। बहुत ज्यादा। Finally, आज मैंने चौथा खुद भी कमेंट एक और देखा देख था। लीजिए, पूरा फैक्ट क्यों नहीं बताते हो। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये सारे किसी को भी कमेटी के सामने एक सबूत और गवाह पेश नहीं कर पाए। आइए इस कमेटी के पॉइंट को पहले देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज जानने वाली ये है कि कानून के अकॉर्डिंग देश में हर एक 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपने ही फेडरेशन के अंदर किसी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन करनी हो तो इस इंटरनल कंप्लेन कमेटी को करी जा सके, लेकिन WFI के पास कोई ऐसी इंटरनल कंप्लेन कमेटी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन हमें बताती है कि सिर्फ रेसलिंग में ही नहीं बल्कि आधी से ज्यादा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस देश में, उनके पास या तो अपनी इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट पैनल नहीं बना हुआ, या फिर वो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। अब इसके अलावा जब रेसलर्स पहली बार प्रोटेस्ट करने आए जनवरी 2023 में, उस प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक नई कमेटी बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी। इस कमेटी का काम था कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उन्हें जांचना। अब इससे रिलेटेड 13 अप्रैल 2023 को इकोनॉमिक टाइम्स में यह आर्टिकल छपता है जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है कि इस ओवरसाइट कमेटी में हो क्या रहा है। एक समय पर एलिज किया गया था कि ब्रजभूषण सिंह ने एक फीमेल फिजियो से मसाज के लिए पूछा था अपने बैक पेन को ट्रीट करने के लिए पिछले साल बुल्गारिया में एक कंपटीशन के दौरान। लेकिन जब इस ओवरसाइट कमेटी की हियरिंग हुई तो इस सेम फिजियो ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी हुआ था। ये कहती हैं कि मसाज के लिए नहीं, ब्रजभूषण ने सिर्फ एक पेन किलर के लिए पूछा था। आर्टिकल में लिखा जाता है कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसके बेसिस पर इन सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को प्रूफ किया जा सके ब्रजभूषण के खिलाफ। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स का क्या कहना है। जूनियर में जो लड़कियां गई हैं 10 की 10, उन्होंने बताया और उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। और रही बात फिजियो की, जब उनसे पूछताछ का मामला आया तो फिजियो ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ टैबलेट मांगने के लिए बुलाया था। ये कारण इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं, उनको डराया जा चुका है कि आप अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा, या जो भी वो थ्रेट करते हैं जो हमेशा से लड़कियों के साथ करते आए हैं। ये नेचुरल है उनकी राय में कि कुछ लड़कियां यहाँ पर चुप रहेंगी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स पूछते हैं कि कहाँ है लड़कियां जिनके खिलाफ ये हैरेसमेंट हुई है, वो सामने क्यों नहीं आ रही। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा कोई और लड़की सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लड़कियां कंप्लेन कर रही हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता कानून के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर देते वक्त कहा था कि जो 7 लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उनके नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटा दिए जाए ताकि उनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो असलियत में हमें एक्चुअली में इन 7 रेसलर्स के नाम नहीं पता जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी। हमें सिर्फ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नाम पता है क्योंकि ये 3 रेसलर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। साक्षी का कहना है कि इन 7 के अलावा और भी कई हैं जिन्होंने टेस्टिफाई किया ओवरसाइट कमेटी के सामने। कह रहे हैं कि कोई भी लड़की आगे नहीं आई है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट दी जिसपे FIR हुई है और 10 लड़कियों ने कमेटी में अपने बयान दिए हैं, और बाकी और भी बहुत लड़कियां हैं जो सामने नहीं आना चाहती। उनके फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, हमारी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। तो बहुत लड़कियां साथ है पर मजबूरी है, घर वालों की तरफ से मान लो या किसी भी तरफ से मान लो, कई लड़कियां जो है आगे नहीं आना चाहती हैं। अब पुलिस को जो कंप्लेन करी गई है उसमें 8 इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, टूर्नामेंट में, वार्म अप के दौरान। इनमें एलिज किया गया है कि ब्रजभूषण लड़कियों को गलत जगह पर टच कर रहे थे, नाटक करते हुए कि उनकी ब्रेथ चेक कर रहे हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में ब्रजभूषण अपना कमरा हमेशा सेम होटल और सेम फ्लोर पर बुक कराते थे जहां पर ये लड़कियां रहती थी। जो जूनियर लड़कियां थी वो अक्सर कमरे में साथ बैठकर रोती थी ये होता हुआ देखकर, खाना नहीं खाती थी। और रिसेंट ईयर्स में ये हरासमेंट इस लेवल तक पहुंच गई थी कि ये इनटॉलरेबल बन चुकी थी। ब्रजभूषण जब भी बाहर जाते थे कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में तो वो लड़कियों के फ्लोर पे रूम लेते थे, उसी सेम होटल में रूम लेते थे। और लड़कियों के साथ में जैसे ट्रैवल करना है, बस में करना है तो उनके साथ बस में बैठते थे। लड़कियों को मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता था। और ये रिसेंटली अभी 1-2 साल में ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि जूनियर लड़कियों के लिए या जो अंडर 17 जो लड़कियां हैं उनके साथ में
तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। लड़कियां रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी होकर रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, तो वैसे मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले पर्सनल फेवर्स के लिए और वो सब करके। तो वो ऐसी हरकतें उनके बहुत ज्यादा ऐसा होता है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको कैसे बताया जाए कि ये तो बहुत बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे भी देखने को मिलता है। इसके बारे में आखिरी में बताऊंगी। मूवमेंट के बारे में, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हॉलीवुड में हुई थी और उसके बाद वो मूवमेंट इंडिया पहुंची थी। कई औरतों ने स्पीक अप किया था कि उन्हें कितना हैरेसमेंट फेस करना पड़ा सालों के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एलिगेशन सारी औरतों के द्वारा की गई सच थी, लेकिन ये भी स्टूपिड है इमेजिन करना कि सारी ही एलिगेशंस गलत थी। बात क्या है कि जो लोग कहते हैं कि अब क्यों, ये लोग एक आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट इमेजिन करते हैं जहां पर औरतें और आदमी एक बराबर है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों की बात एक बराबर सुनी जाएगी और जॉब और करियर किसी का भी रिस्क पर नहीं होगा। जो भी गलत काम करने वाला है वो इंस्टेंटली पकड़ा जाएगा, उन्हें धमकी नहीं दे पाएगा और पुलिस भी इंस्टेंटली एक्शन लेगी, प्रोएक्टिवली एक्शन लेगी। कोर्ट ट्रायल जल्दी से होगा, जस्टिस आसानी से मिलेगा और कोई स्टिग्मा भी नहीं होगा सोसाइटी में। लेकिन अगर हम असल जिंदगी में देखें तो ये सच्चाई नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर ऐसे बयान अक्सर सुनने को मिलते हैं, ये कंप्लेन कर रही है पर इसकी तरफ से भी कुछ होगा ही, इसने भी कुछ तो इशारा दिया होगा। यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। या फिर कोई कहता है कि तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, चुप रहो बेटा, इग्नोर करो। कहीं आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलती हैं, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम तेरी शादी कैसे करेंगे। अक्सर खुद के परिवार के लोग भी धमकियां देते हैं अपनी ही लड़कियों को, अगर किसी के सामने मुंह खोला तो देखना फिर कि तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तो ऐसी सोसाइटी में आप बड़ी आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि औरतों के खिलाफ हरासमेंट होती है लेकिन वो चुप रहती है। उन्हें डर लगता है बोलने से, उन्हें लगता है बाकी लोग क्या सोचेंगे, या वो ट्रॉमेटाइज्ड फील करती है। अभी स्टिग्मा के अलावा इमेजिन करो यहाँ पर करियर खत्म होने का भी रिस्क है। अगर वो अपने ही बॉस के खिलाफ कंप्लेन करेंगी तो उनके साथ क्या होगा, क्या उन्हें जॉब में रहने दिया जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि लड़कियां ऐसे करियर ऑप्शंस चूज ही क्यों करती हैं, लेकिन सच बात यह है कि कौन से करियर में ऐसा नहीं होता। फिल्में, जर्नलिज्म, रेसलिंग, 100% बात की, हर तरफ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। हमारी तो कॉमनवेल्थ मैं मेडल एकदम विनिंग पीछे नहीं हटती हूँ, एकदम सही बात है कि कोई भी ऐसी फील्ड है कि किसी औरत में करे जा पाए बोलने की। जिस समाज से हम आते हैं, जिस प्रदेश से हम आते हैं, इतना संघर्ष करके हम आगे बढ़े हैं और वहाँ पे ऐसी बातें बोलना हमें ही ऐसे लगता है कि शोभा नहीं देता है। हमारे परिवार क्या सोचेगा, हमारे लोग क्या सोचेंगे। साक्षी मलिक बताती हैं कि पहले कुछ लड़कियों ने कोशिश करी थी अपनी आवाज उठाने की अकेले। उनका कैंप से नाम काट दिया गया, कंपटीशन से नाम काट दिया गया, जो कि अभी तक वो दोबारा कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाई हैं। ये धीरे धीरे हुआ कि बहुत सी लड़कियों ने आवाज उठाई और इनकी आवाज साथ में सुनी जाने लगी। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने ओवरसाइट कमेटी को बताया कि साल 2014 में भी उनके पास फीमेल रेसलर्स रोती हुई आई थी और बता रही थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में ब्रजभूषण सिंह ने जो करी थी। एटलीस्ट 3 जूनियर वुमेन रेसलर्स ने उन्हें कैंप में बताया था कि कैसे उन पर प्रेशर था, कैसे रात में उन्हें ब्रजभूषण से मिलने को कहा जाता था। परमजीत ने ये चीज उस वक्त वुमेन्स कोच कुलदीप मलिक को बताई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगला आरोप जो प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स के ऊपर लगाया जा रहा है वो ये कि अगर ये फीमेल रेसलर्स ऑलरेडी ब्रजभूषण की असलियत जानती थी तो इन्होंने ब्रजभूषण को अपनी शादियों में क्यों इनवाइट किया, ब्रजभूषण के साथ खुशी खुशी यहाँ पर फोटो खींची है। साक्षी मलिक का कहना है कि इन्होंने रेसलिंग ज्वाइन करी साल 2008 में और मेडल जीतने शुरू किए 2010 में। वो हमेशा अपने पेरेंट्स और कोच का धन्यवाद करती थी, लेकिन कंटिन्यूअसली फोर्स फीड किया जाता था सभी रेसलर्स को कि प्रेसिडेंट का शुक्रिया कौन बोलेगा, हमारा शुक्रिया कौन बोलेगा, रेसलिंग फेडरेशन का शुक्रिया कौन बोलेगा। तो ये चीज हमें रटवा दी गई थी कि हमें हर मेडल के बाद उनका शुक्रिया अदा करना ही करना है। इस आरोप को लेकर विनेश फोगाट की कहानी भी काफी सिमिलर है। उन्होंने कहा कि उनसे वेडिंग कार्ड लिटरली डिमांड किया गया, कहा तुम्हारे शादी का कार्ड, मुझे इनविटेशन भेजो। साक्षी ये भी बताती हैं कि कैसे ब्रजभूषण कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करवाते थे गोंडा में और उन्हें जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाते थे उन कॉम्पिटिशंस में। फिर जब लोग उनके घर में आते थे वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये देखो ये ओलंपिक चैंपियन, ये वर्ल्ड चैंपियन, जैसे कि ये इंसान नहीं बल्कि ट्रॉफीज हों। अब आते हैं हम सबसे बड़े एलिगेशन पर जो कि पॉलिटिक्स और ट्रायल्स से रिलेटेड है। यहाँ एक स्टेटमेंट जो अक्सर कुछ लोगों के द्वारा बार बार उठाई जाती है कि भाई इस पर राजनीति क्यों हो रही है। इस आर्ग्यूमेंट में मुझे कभी लॉजिक नहीं समझ में आया। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लोग कहते थे इस पर राजनीति क्यों हो रही है, जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है। भाई राजनीति काम के मुद्दों पर नहीं होगी तो क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होगी? जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी तो किस चीज पर राजनीति होगी? राजनीति हो भी रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, तो ये कोई बुरी राजनीति भी नहीं है। अच्छे मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो इसको अगर कोई करना भी चाहेगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है
मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा ओपन होना चाहिए, किसी भी सोशल मूवमेंट, किसी भी प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बन सके, सपोर्ट कर सके अगर उन्हें करना हो तो। लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोटेस्ट की बात करें तो शुरुआत में एक्चुअली में रेसलर्स ने कहा था कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रहने को कहा, लेकिन बाद में जब सरकार ने सुनी नहीं, प्रोटेस्ट और बड़ा होने लगा, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टीज ने आना शुरू किया इसमें। लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन है। आरोप यह है कि ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और कांग्रेस लीडर दीपिंदर हुड्डा ने साथ में एक कंस्पिरेसी रची है। किसने लगाया ये आरोप? ब्रजभूषण सिंह ने खुद लगाया ये आरोप। उनका कहना है कि इस कंस्पिरेसी में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी इन्वॉल्व है और इसे साबित करने के लिए उनके पास एक ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन वो ऑडियो क्लिप समय आने पर वो दिल्ली पुलिस को देंगे। फिर इसी आरोप को कुछ अनजान ट्विटर अकाउंट्स ने बार बार दोहराया और प्रोपोगेट किया और लंबे लंबे थ्रेड्स बनाए इस चीज पर। एग्जैक्टली ये कंस्पिरेसी क्या कहती है कि कांग्रेस लीडर दीपिंदर हुड्डा एक्चुअली में WFI के चीफ बनना चाहते थे साल 2011 में। अच्छा। लेकिन वो ब्रजभूषण के सामने हार गए। इसके अलावा नवंबर 2021 में WFI नए सिलेक्शन के रूल्स लेकर आता है, जिनके अनुसार हर रेसलर को, चाहे वो मेडल होल्डर हो या ना हो, उन्हें नेशनल्स खेलना पड़ेगा और ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। इसकी वजह से एक ओपन फाइट छिड़ जाती है ब्रजभूषण और हरियाणा फेडरेशन के बीच में जून 2022 में। एज ए कॉन्सिक्वेंस WFI हरियाणा फेडरेशन को डिसॉल्व कर देता है और दीपिंदर हुड्डा को हरियाणा फेडरेशन की प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब अगली इलेक्शन WFI प्रेसिडेंट की शेड्यूल्ड है मई 2023 को, और कोई भी प्रेसिडेंट 3 बारी से ज्यादा बन नहीं सकता। तो दीपिंदर हुड्डा काफी श्योर थे कि वो WFI के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ब्रजभूषण अपने बेटे को प्रमोट करने वाले हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। ये जो 3 रेसलर्स हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये नए सिलेक्शन के रूल्स को अपोज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था नेशनल गेम्स में गुजरात में, और ना ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया नई दिल्ली के सिलेक्शन ट्रायल में दिसंबर 2022 में। ये एशियन गेम्स को खेलना चाहते हैं बिना सिलेक्शन ट्रायल के। तो इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दीपिंदर हुड्डा और 3 रेसलर्स को अपना एक कॉमन दुश्मन मिल गया ब्रजभूषण में, और इसलिए इन्होंने हाथ मिला ली। बड़ी लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है। सबसे पहले तो जब आप ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर देखते हैं, जरा ये देख लीजिए किस सोर्स से देखने लग रहे हैं। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है, ब्लू टिक्स की कोई कीमत नहीं रही है। अब कोई भी ब्लू टिक खरीद सकता है अपने लिए। इस थ्योरी को एक ऐसे ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट किया जिसका खुद का कोई नाम नहीं है ट्विटर प्रोफाइल पर, और अगर आप बाकी पोस्ट देखेंगे तो कई नॉनसेंस कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं, डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन एनीवेज ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज कौन फैलाता है, क्योंकि अक्सर गोदी मीडिया के एंकर्स भी ऐसी ही बातें किया करते हैं। बहुत सारी चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है, इसमें ध्रुव राठी सर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये सारी एलिगेशंस मैंने सुबह ही सुबह खुद देखा था, जिसमें लोगों का ये कहना था कि अभी तक क्यों नहीं बोला इन लोगों ने, या जो ये नया रूल फॉलो हुआ है इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इन्हीं की वजह से सारे रूल बनेंगे, या ये लोग पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं इसकी वजह से। देखो, कोई भी लड़कियां है ना, वो जानबूझ के कभी भी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी, और जो उनकी रोजी रोटी है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, वो क्यों नहीं सामने आए वो तो आपने देख लिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया है कि जितने भी न्यू लड़कियों ने FIR किया है उन सबकी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है, क्योंकि ऐसा होता ही होता है भाई। ये राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है, और राजनीति के किसी भी बंदे के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि सबूत मिटाने का पूरा जोर लगा दिया जाता है कि किसी तरीके से सबूत मिटा दिया जाए। इसीलिए आइडेंटिटी छुपाई जाती है ताकि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा गलत बिहेवियर ना हो। और देखिए आगे क्या होता है, कौन सही है कौन गलत है, ये तो एंड ऑफ द प्रोटेस्ट पता ही चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रिजभूषण अगर गलत हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वो कल किसी की भी औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। और इसी तरीके से अगर होता रहा तो किसी भी फील्ड में भारत का नाम ऊंचा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब अपने बेटियों के, अपनी बहनों के साथ लोग गलत करेंगे तो फिर हर लड़की कोई भी गेम में, किसी भी फील्ड में आने से डरेगी। तो इन्वेस्टिगेशन पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसके बाद जो सही है वो चीज निकल के आना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो और ये रिएक्शन हमें बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।